मैं इस असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं। और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं। वो मेरी अलग लीला है, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं। एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहां लाया था, उसको भी सारा कुछ दिया। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में, और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्माओं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी, और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है। उसके विषय में सुनाता हूं। आडा पड़दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि उधर ढाक कूदंत। जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े, कहते ऐसे गुस्से माँ का पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और अधीन भाव से बोलते हैं। गुरु जी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे हैं करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं, लेकिन अधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं। यहां मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा मैं निरंजन हूं, और जात हमारी जगत गुरु मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है, ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर, और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया
तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है, और फिर कह रहा है रामानंद के तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। और दास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया और कहा, इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति। तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हाए के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा, अज्ञानी। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा, स्वामी जी मैं आपका दास हूं, और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिये, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असल ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, और दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं अपने आप, ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे, कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा कि यूं भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से ले गया था विवेकानंद उठाकर भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इससे बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्मकांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, सबज कपड़े पहनाते हैं, जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं, और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान में आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्मकांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया,
जैसे सपना नहीं होता, सपने में कति सारी चीज साफ दिखाई, वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे ही कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वहां कंठी नहीं डालन पाए जो एक मनिये की। और ये कर्म कांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। गणा चिंतित हो गया रामानंद। पूरे जीवन में आज पहली बार जो है मुझे धोखा लग गया है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे और कंठी डालूं, डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। घना दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, कुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपन आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ पगावे, तरण डिकड़ा जैसे तिनका होता है तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और पूरा ब्राह्मण वर्ग उनका काशी के मौजूद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे। अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़दा एक तरफ फेंक बाहर निकल का वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा दिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुट माल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी। और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेख है। अब रामानंद जी कहते हैं ये भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में दानक कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया दाता। और कहते हैं या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ यह बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सह शरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उस से रहित काया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। हरि नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनाविरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहां रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गढ़ते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। और ने बोला भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बूढ़ा
बुजुर्ग ऐसे है परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख है। आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। ए मालिक, मैंने आपको पहचान लिया। तो पुण्यात्माओं, एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान। तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ वो नकली ज्ञान, फेंक दे उसने तुरंत ठाक। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी, बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था, माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जड़ का मरो संसार। जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं, जो उसमें बाधक हो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था। उनकी तो बात खत्म हो गई, बोला तू बैठ एक तरफ। तब कहता, भगवान आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको। परमात्मा ने कहा, जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, हाइट में, बॉडी में। तो परमात्मा ने कहा, देखो स्वामी जी सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा, देखियो ये सामने ऐसा था मैं। रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर, आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो बालक उठकर कबीर साहब में समा गए, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। अब पुण्यात्मा रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए तुम्हारे दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे, भाई राम राम। राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा कि आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई, ये नरा बालक नहीं है। फिर उसने रामानंद जी ने कहा कि बच्चा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, अकाओ बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था खिसक गए। तो वहां परमात्मा की और कबीर जी की चर्चा हुई। रामानंद जी ने कहा, देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा,
और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी। और जीवन तो थोड़ा ही भला, जस सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीव ना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई है, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां स्वर्ग में, आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा कितने दिन रहोगे। विद्वान पुरुष थे, कहा बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे। पता नहीं, 83 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर। अब वो एकदम चिंतित हो गए। एक बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण तेरे विष्णु जी ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम। फिर आप परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। ये विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब उसको तो याद थे कंठस्थ, सारी उम्र इससे काम पर लग रहा था। 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण ये वेद गीता कंठस्थ सब वो याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है इसकी। लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है, वो करके छोड़ देगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूं और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूं कहां तक पहुंचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर, क्योंकि त्रिकुटी जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते त्रिकुटी आती है। और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी है आजीवन, उस वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलबीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंदर, ऐसे सामने और लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी वहां उसकी टिकट बना दी जाती, वहां भेज दिया जाता। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है, और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहा है ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से।
ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं, सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, बजर कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा, आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योति निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार, देख सामने। परमात्मा को देखकर उस नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक कर दी गर्दन, और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है, उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है। कोई इधर से निकल नहीं जा, तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं, जैसे फनपति मंत्र सुन गारडू के मंत्र को सुनकर और ले वह फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम सतनाम से यू काल ले मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, सतलोक फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। उससे आगे परमात्मा भंवर गुफा से, इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भंवर गुफा, क्योंकि प्रत्येक इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है। तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी, ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड, आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए, अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था। फिर वो परमात्मा कबीर साहिब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां से कहो कि ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद, ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला, हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीब दास हमकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, और कर्म भरम बयानाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। तुम साहेब तुम
संत हो, और एक संत के लक्षण भी आप में ही। तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोट कोट सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम परे, सुन विसुनों से परे भी आप ही हो, और उर से उरे हमरे तीर, और यहां से उरली ओढ़ तुम मेरे पास बैठे हो। और गरीबदास सरबंग में रामानंद जी कहते हैं, अविगत सत कबीर तुम कुल के मालिक हो। तहां वहां चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब ये प्रसंग इसलिए सुनाना पड़ा थोड़ा सा भी। अब कलियर जो दास करना चाहता था, परमात्मा ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो ऐसा वजनदार है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अब ये स्थान बना कर छोड़ेगा, क्योंकि कोई अस्तित्व होता है ज्ञान का, सत्य का भाव नहीं हो सकता, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक सूर्य उदय नहीं होता अंधकार खूब होता है। तो पुण्यात्मा, अब ये सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का। अब तो ये समझो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी है, और जब ये सूर्य शिखर में आओगा तब देखना पूरे विश्व में एक ज्ञान हो जाएगा, यो दूसरा नाम नहीं रहेगा ज्ञान का। कबीर साहब ने कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल के तुलना में लालड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान। एक समय जैसे प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। एक रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण गृहस्थी, वो समाधान के लिए आया। सारा कुछ होगी ज्ञान, लेकिन वो एक पुण्यात्मा, किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेने भोग्य पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि एक रामानंद जी ने कहा था कि बेट परमात्मा, अब आप मैं आपको शेष कैसे कहूं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान कराया है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए, दो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे आर्थ टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। कबीर रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक बोलो, क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं, कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा अधर्म यानी घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे यो पाप नाश हो सकता है। अब ये बात सुनकर अब वो उस ब्राह्मण ने कबीर साहब से अपना पता पूछ लिया। रामानंद जी ने बताया, भाई ये मेरे, वैसे तो मुझे गुरु कहते हैं, पर ये भाई भगवान आ रहे हैं,
बच्चा सत्कर मान लिया ब्राह्मण, और है ये जुला जाति में, पर भगवान समझ लेना इसको, मैं भी ब्राह्मण समझू था अपने आप ने, पर भाई ब्राह्मणपना 2 ही दिन का है। तो वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जी मेरी तो बिरान मट्टी हो रही है, कति बहुत दुखी हूँ, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है, कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो तो कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र में करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ, अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही एक आदि ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चलेगी, सर्वानंद की माता के पास। कुशल मंगल पूछा तो जान का पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। उसने बताया मेरा प्रारब्ध का कर्म है। शारदा ने बताया मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी, इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उससे नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा कौन है तेरे गुरुजी। उस बहन ने बताया मेरे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा है वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं, कि जुलाहों की कॉलोनी में। तो उसने ब्राह्मणी ने कहा क्या वो धानक है? हाँ धानक है, जुलाहा है, लेकिन जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर पंडितानी वापस लेट गई। अब तू अपना काम करे, मेरी बेइज्जती करवाएगी। एक दानक का नाम लूं जुलाए तन नाश कर दिया, मेरी इज्जत का जिक्र भी ना करना मेरे सामने। अब ये है मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कुछ दिनों के बाद परंतु दयालु है, ऐसी पुण्यात्मा को कैसे छोड़े अपने बच्चों को। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी चली गई जो कबीर साहब की शिष्या थी, बहुत दुखी थी। सुख हो गया मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमन कर ले, फिर दुख क्यों हो। अब उसने भी कुशल मंगल पूछने से पता लगा ये बहुत दिनों से दुखी है। उस बहन ने, ब्राह्मणी ने कहा कि शारदा मैंने एक संत की शरण ली है, तू भी नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कति नहीं रही रोग में गारंटी लेती हूं, जब तू नीत साबित करके समर्पित होएगी। तो उसको आशा की किरण दिखाई दी कि तो ब्राह्मणी है, कोई अच्छा ब्राह्मणी संत इसने खोजा होगा उच्च जाति का। कहने की कौन है आपके गुरुजी? ठीक है आप कह रही हो, मैं चल पड़ूंगी। उसने बताया कि परमात्मा कबीर जी है, कि वो दानक, वो जुलाहा। अब उसने कहा शारदा तू कौन सी दुनिया में रह रही है? आप तो ब्राह्मण घर में जन्म है, सदग्रंथों वेदों शास्त्रों को थोड़ा बहुत किसी से सुन रखा है। आज हम ब्राह्मण हैं और कल मृत्यु हो गया, हम शूद्र में जन्म नहीं ले सकते क्या? कहाँ ले तो सकते हैं, फिर क्यों सिर में दर्द कर रही है? कल न कुतिया बन गीता ब्राह्मणपना कहाँ जाएगा तेरा?
उसने, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से वो परिचित हो जाता तो वैसी बोली बोलते। वो उसको कुछ बात जची, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं हटी। उसने फिर ऐसे ही कह दिया कि नहीं, मैं नहीं ले सकती ना, मर जाऊंगी इससे अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया जो रामानंद ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तो तेरा कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा प्रारब्ध। और वो भी कति सुखी हो गया था, किसी काम दूर का नाती था, उसका रिश्तेदार था दूर का, लेकिन वो परिचित थी कि वो वहां दुखी प्राणी है, उसका तो बुरा हाल है, क्योंकि इकट्ठे ही जंतर मंतर कराने वो कई बार जाते थे, एक ही संत के पास एकत्रित हो जाते थे। वो कुदरती पहुंच गया वहां पर, मालिक ने भेजा, कुशल मंगल हुई। फिर उसने पूछा, शारदा क्या हो गया, तू हुआ नहीं तुझे राहत? तक नहीं, कुछ राहत नहीं हुआ मुझे, कि आप जिस संत से मैंने उपदेश लिया है मेरा सारा परिवार ठीक हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, आज 2 पैसे मेरे पास हैं, कर्जा उतर गया, सारे बच्चे सुखी हो गए। तो कहने लगी, कौन है तेरा गुरुजी? कि कबीर साहब हैं। कबीर साहब है, तेन शर्म नहीं आई? ब्राह्मण होकर तेन दानक ते नाम ले लिया, जुलाहे को गुरु बना लिया। अब वो कहने लगा, सर्वानंद की माँ, अकल नाम की चीज नहीं तेरे में, सडंदागरी खाट पे पड़ी पड़ी ब्राह्मणी को आवे माए टट्टी लिकड़े तेरी, तन शर्म तो तू जानी चाहिए है, ऐसे महापुरुष को तो ऐसे रिजेक्ट कर रही है। अब मेरी क्या हालत थी। और रिश्तेदारी में जाता था, आंखें बदल लेते थे वो कि ये टोटे वाला और पता नहीं क्या मांगने आ गया। आज वो मेरे पास मांगने आते हैं उस मालिक की दया से। और फिर ना मानना तो बाढ़ में जा, उठ कर चल पड़ा, मैं नहीं आऊंगा नालायक तेरे घर पास के बाद। कहें भली माने बुरी आई परीक्षा नीच। वो नाराज सा होकर उठ गया। अब वो विवश कर दी मालिक ने अपनी बच्ची, अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए। को पुण्यात्मा होती है उनके साथ परमात्मा ऐसे ही करता, उसको शरण में लेकर छोड़ता है। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब उसको विवश होना पड़ा इस बात पर विचार करने के लिए। सचमुच क्या कि ब्राह्मणी क्या हाल होया पड़ा मेरा, समय पर खाया जाता ना पिया जाता, क्या हालत हो रही है। तो उसने मन में न्यू सोच ली कि यहीं आसपास कहीं कभी सत्संग होगा उस महापुरुष का, तो मैं परीक्षा लूंगी, अपना वेश बदल के यानी ऐसे मुंह छुपा के जाऊंगी, उसके आशीर्वाद से मैं ठीक होगी, तब गुरु बना लूंगी। अब वो भी दया बख्श दी दाता ने, वहीं उसी की कॉलोनी में एक गरीब के यहाँ सत्संग कर दिया। वो संदेशा देने जाते हैं, न्योता देने कि हमारे यहाँ निमंत्रण देने जाते हैं, सत्संग होगा, यो सभी के जाते हैं। परमात्मा ने कह रखा तुम कह के अवश्य आना, ना होगा उसका दुर्भाग्य होगा, तुम उलाने में नहीं रहोगी। तो वो सब के कहते आसपास के। तो उसको पता चला सर्वानंद की माँ शारदा को कि आज वो यहीं आगे हैं, और रात न जाऊंगी, रात का सत्संग करते थे। ऊपर पर्दा, पहले पर्दा सिस्टम था ही हिंदुओं में। अब पहले क्या करते थे, एक जोत लगा करते थे देसी घी की, और वही दीपक का काम भी करती थी, हवन यज्ञ का काम भी करती थी। तो छोटी सी टमटमाती रोशनी होती थी। सभी श्रोता जा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, बहन एक तरफ भाई एक तरफ बैठ रहे थे। यह ऐसे 50-100 व्यक्तियों के एकत्रित होने का स्थान था। तो सर्वानंद की माँ शारदा भी मुंह ढक कर पल्ला करके और कर रहे थे, ऐसे लाइन में लग गई। और धीरे धीरे जाके बैठ कर आशीर्वाद लूंगी, आशीर्वाद से ठीक होगी तो मान लूंगी, ना तो ना मानू। देख कि सब कैसा मन है हमारा, कैसी सोच है। परमात्मा कहते हैं वो भी काम कर देता हूं मैं। उसके सिर पे हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ आज दानक के पास क्यों कराएगी? उन्होंने सोची, अगी ने तो पहचान दी, मैं पहचान ली, ये तो सचमुच भगवान है। और हाथ रखते ही वह स्वस्थ होगी। पर्दा एक तरफ कर दिया, चरना में पड़ गई है, भगवान माफ कर दो मुझ पापन को। जैसा सुना था वैसे ही पाए आप तो। ये मेरे दाता गलती होगी, उस नीच को माफ करना, मैंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में। अब बैठ जाए सत्संग और सुन ले थोड़ी सी। वह बैठ की कहने लगी, परमात्मा ने कहा ये झाड़ा ना समझना, ये तुझे शरण में लेने के लिए तेरा रोग काटा है। पहले कांटा निकाला तेरा जूता, अब जूता पहन लिए, कदे फिर ने सोचा और भी कांटे लग सकते हैं,
नाम ले ले चुप करके। नाम लूंगी जी। पूरा सत्संग सुनाया परमात्मा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई। जिस प्राणी को इतना सुख हो गया वो सारी सच्ची मानता है, और जिसने जरा सा सुख हो पहले से और उसने कोई ये बात बतावे न कहे ना ऐसे कैसे हो गया, तो परमात्मा की दया थी उनके लिए, वो दुख भी वरदान से दो गया जो भगवान के चरणों में ले आया। परमात्मा कहते इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख का आग लगो भगवान कहते हैं, जिस तरह भगवान से दूर हो जाए, और ऐसा दुख परमात्मा दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो उसमें नाम लिया, 2-4 सत्संग सुने लगातार, फिर तो डटा नहीं जाता, क्योंकि इतना सुख हो गया, शरीर स्वस्थ, जान बची लाखों पाए। जहां भी सत्संग करे परमात्मा आगे बैठी पावे शारदा, सारा ज्ञान परिचित हुआ। फिर अपने बेटे से समझाया, बेटा सर्वानंद नाम ले, भगवान आए। अब सर्वानंद ब्राह्मण और सबको पराजित कर रखा। वो कहने लगा, माता जी तो आप क्या कह रही हो, मैं तो सबका गुरु हूं, मैंने सबको पराजित कर दिया है, और माता जी मेरा नाम बदल दो, मेरा नाम सर्वाजीत रख दो, सर्वानंद से बदलकर सर्वाजीत नाम रख दो मेरा, ताकि जनता को दूर से पता लग जावे कि ये सर्वजीत का अर्थ है जिसने सब पर विजय पाली हो। सब ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था उसने। इसे वो ब्राह्मण थे कख पता नहीं उनको, अंधा में अंधाए विजयी। माई ने कहा, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है। अक नहीं माता जी, इससे सब ने न्यू पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैंने सबको हरा दिया है। तो शारदा बोली, बेटा एक काम करे, ठीक है एक विद्वान को और हरा दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तक नहीं रखूंगी भाई। और देख अर्जित का फैसला लिखवा के लाइए। अब ठीक है माता जी।